चैप्टर 1 द ट्रैप वर्सेस द आर्क। मैं तुम्हें विंटर के दो वर्जन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला, जिसे मैं कहता हूँ ट्रैप सीजन, ये धीरे धीरे शुरू होता है। अक्टूबर खत्म होता है, नवंबर चुपचाप आ जाता है, सुबहें और अंधेरी हो जाती हैं, हवा ठंडी हो जाती है और तुम्हारा बेड, भगवान, तुम्हारा बेड एक ऐसी जगह बन जाता है जहां से उठने का मन ही नहीं करता। तुम स्नूज दबाते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, और खुद से कहते हो मंडे से शुरू करूंगा। मंडे बन जाता है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक बन जाता है न्यू ईयर से फ्रेश स्टार्ट, और पता भी नहीं चलता 3 महीने निकल जाते हैं। तुम पीछे नहीं गए लेकिन आगे भी नहीं बढ़े, बस फ्रोजन, सबके साथ हाइबरनेट कर रहे हो, किसी और की हाईलाइट रील स्क्रॉल करते हुए, जबकि तुम्हारे अपने ड्रीम्स धीरे धीरे धूल खा रहे होते हैं। लेकिन एक और रास्ता भी है। वेलकम टू द विंटर आर्क। ये 90 डे का एक ऐसा विंडो है जहां पूरी दुनिया स्लो मोशन में चली जाती है और तुम गायब हो जाते हो। आराम करने के लिए नहीं, भागने के लिए नहीं, तुम गायब होते हो डिसिप्लिन के फोर्ट्रेस के अंदर। जब बाकी लोग कोजी होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और बस चल रहे होते हैं, तुम कॉम्पाउंड कर रहे होते हो हर एक दिन। एक बात है जो कोई नहीं बताता, प्रोग्रेस कभी फेयर नहीं लगती जब बाकी सब आराम कर रहे हों। जब 1 जनवरी आता है और लोग कहते हैं ओके अब रेडी हूं शुरू करने के लिए, तब तक तुम पहचान में नहीं आओगे। ये लक नहीं था, तुमने एक अनफेयर एडवांटेज बनाया कॉन्ट्रास्ट के थ्रू। ट्रैप वार्म होता है, कंफर्टेबल, फॉरगिविंग। आग कोल्ड होता है, अनफॉरगिविंग, डिमांडिंग। लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही है जो तुम्हें सच में बदलता है। तो एक सवाल है, तुम किसे चुनोगे? चैप्टर 2 द रूल्स ऑफ द फोर्ट्रेस, एक्शनेबल हैबिट्स। अगर तुम 90 डेज के लिए गायब होने वाले हो तो तुम्हें रूल्स चाहिए, सजेशंस नहीं। मूड हुआ तो कर लूंगा नहीं, ये नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं। ये रूल्स तुम्हें प्रोडक्टिविटी रोबोट बनाने के लिए नहीं है। इनका मकसद है ऐसी लाइफ बनाना जहां तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी एम्बिशन से मैच करें। ये हैं द विंटर आर्क के 7 पिलर्स। रूल नंबर 1, फिक्स द वेकअप टाइम। 5 AM वाली हाइप भूल जाओ। ये किसी मैजिकल टाइम के बारे में नहीं है जो इंस्टाग्राम ने बेच दिया। ये है कंसिस्टेंसी ओवर स्पेक्टिकल। एक टाइम चुनो, 6 AM, 5:30 AM या ऑनेस्टली 7 AM भी चलेगा, लेकिन उसी टाइम पर हर सिंगल डे उठो। नो नेगोशिएशन। तुम्हारे बॉडी को नहीं पता आज ट्यूसडे है या सैटरडे। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। ठंडी सुबह तुम्हें टेस्ट करेगी, बेड झूठ बोलेगा, बस 10 मिनट और। लेकिन एक बात कोई नहीं बताता, स्नूज बटन को रेजिस्ट करने के वो पहले 30 सेकंड्स, वहीं पूरा दिन जीता जाता है। रूल नंबर 2, दी 1 गोल्डन आवर रूल। दिन का पहला 1 घंटा पवित्र होता है। इंस्टाग्राम खोलने से पहले, ट्विटर स्क्रॉल करने से पहले, ईमेल देखने से पहले, उस 1 घंटे को अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को दो। बुक लिख रहे हो तो लिखो, बिजनेस बना रहे हो तो बनाओ, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ो। ये आवर अनटचेबल है। चैंपियंस यही बनते हैं, बिल्कुल शांति में, क्योंकि जब बाकी लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं तुम क्रिएट कर रहे होते हो। रूल नंबर 3, द डिजिटल डिटॉक्स। 90 डेज के लिए नॉइस कम करो, पूरी तरह नहीं। तुम मॉनेस्टरी नहीं जा रहे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली। सोशल मीडिया एप्स फोन से डिलीट करो, वेबसाइट्स ब्लॉक करो, अगर जरूरत हो तो शाम को सिर्फ 30 मिनट का विंडो रखो, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि हर स्क्रॉल किसी और के विजन को वोट देता है। हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे फोर्ट्रेस से एक ईंट निकाल देता है। तुम्हारा विजन नॉइस से ज्यादा लाउड होना चाहिए, और अगर तुम सबकी क्यूरेटेड फैंटेसीज में डूबे हो तो वो कभी लाउड नहीं हो सकता। रूल नंबर 4, द संडे रिफ्लेक्शन। हर संडे शाम 30 मिनट्स चुपचाप बैठो, नो फोन, नो म्यूजिक, सिर्फ तुम, एक नोटबुक और 3 सवाल। इस हफ्ते क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, अगले हफ्ते क्या चेंज करूंगा। ये जर्नलिंग एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, ये है खुद पर डेटा कलेक्ट करना। तुम अपने ही लाइफ के साइंटिस्ट बन रहे हो, और साइंटिस्ट गेस नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंप्रूव करते हैं। रूल नंबर 5, नाइट टाइम प्रिपरेशन। सोने से पहले 5 मिनट्स निकालो कल की तैयारी के लिए। वर्कआउट क्लोथ्स बाहर रखो, बुक नाइट स्टैंड पर रखो, अगले दिन की टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखो। क्यों? क्योंकि डिसीजन फटीग रियल होती है। अगर सुबह उठते ही तुम्हें सोचना पड़े क्या करना है, तुम पहले ही हार चुके हो। फ्रिक्शन हटाओ, डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाओ। रूल नंबर 6, द नॉन निगोशिएबल मूवमेंट। हफ्ते में 4 to 5 बार बॉडी को मूव करो। 2 आवर का ब्रूटल जिम सेशन जरूरी नहीं, 30 मिनट्स काफी हैं। रन, वर्कआउट, योगा, कुछ भी जो तुम्हारे बॉडी को याद दिलाए कि वो फर्नीचर नहीं है। विंटर हमें सॉफ्ट बना देता है, डिसिप्लिन हमें शार्प रखता है। रूल नंबर 7, द रीडिंग रिचुअल। हर सिंगल डे 10 पेजेस, 10 चैप्टर्स नहीं, पूरी बुक नहीं, सिर्फ 10 पेजेस।
ऐसी चीज की जो तुम्हें बेटर बनाए, पर्सनल डेवलपमेंट, फिलॉसफी, बायोग्राफीज, उन लोगों की जो वो कर चुके हैं जो तुम करना चाहते हो। 10 पेजेस अ डे मतलब साल में 3650 पेजेस, यानी 12 to 15 बुक्स। सोचो, जब बाकी लोग नेटफ्लिक्स के 15 सीजन्स कंज्यूम कर रहे होंगे, तुम 15 बुक्स कंज्यूम कर चुके होगे। अब इमेजिन करो उस इंसान को जो तुम तब बनोगे। चैप्टर 3, द साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, द आइसोलेशन फेज। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में कोई तुम्हें पहले से वार्निंग नहीं देता। लोनलीनेस। तीसरे या चौथे हफ्ते के आसपास कुछ अजीब होने लगता है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बाहर बुलाना बंद कर देते हैं क्योंकि तुम हर बार नो कह रहे होते हो। फैमिली को लगता है तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो। लोग तुम्हें ऑब्सेस्ड कहना शुरू कर देते हैं। और सच सुनो, वो पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन जो वो नहीं समझते वो ये है, आइसोलेशन पनिशमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। तुम एंटी सोशल नहीं हो, तुम बस इंटेंशनली सिलेक्टिव हो कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ जाएगी। तुम कुछ बना रहे हो और बिल्डिंग्स को फाउंडेशन चाहिए, और फाउंडेशन को अंधेरे में टाइम चाहिए। वीक 5 या 6 के आसपास एक चीज आएगी, मिड आर्क डिप। मोटिवेशन गायब हो जाएगी, कुछ नया शुरू करने का डोपामीन रश खत्म हो जाएगा। एक सुबह तुम उठोगे और सोचोगे, पॉइंट क्या है, कोई देख भी नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम एक चीज समझते हो जो बाकी नहीं समझते। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ की प्रोटेक्शन है। हर दिन जब तुम आते हो, जब तुम्हारा मन नहीं होता, तुम प्रूफ बना रहे होते हो। प्रूफ कि तुम सिर्फ बात करने वाले नहीं हो, प्रूफ कि तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो। सॉलिट्यूड लोनलीनेस नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का ट्रेनिंग ग्राउंड है। यही तुम सीखते हो कि तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आगे बढ़ते रहने के लिए। तुम इंटरनली ड्रिवन बनते हो, सेल्फ सस्टेनिंग, अनशेकेबल। और यही वो वर्जन है जिसे दुनिया 90 डेज बाद मिलेगी। चैप्टर 4, द रीबर्थ मोमेंट, द पे ऑफ। जरा इमेजिन करो, जनवरी है या शायद फरवरी, तुम्हारे आसपास सब पैनिक कर रहे हैं। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस टूट चुके हैं, एग्जाम सीजन आ गया है और उन्होंने पढ़ाई नहीं की। बिजनेस आइडियाज अभी भी प्लानिंग फेज में हैं, और तुम काम हो, एरोगेंट नहीं, कॉकी नहीं, बस काम। क्योंकि जब वो स्टार्ट कर रहे थे तुम फिनिश कर रहे थे, जब वो प्लान कर रहे थे तुम एग्जीक्यूट कर रहे थे, जब वो ड्रीम कर रहे थे तुम बिल्ड कर रहे थे। तुम्हें ब्रैग करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे रिजल्ट्स इतने लाउड हैं कि तुम्हारी साइलेंस भी डेफनिंग लगती है। लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तुम बस मुस्कुराओगे, एक क्वाइट नोइंग स्माइल, क्योंकि तुम्हें याद है वो ठंडी सुबहें, वो अकेली रातें, वो डिसिप्लिन जो किसी ने नहीं देखा। ग्रोथ खुद बोलती है, वो बॉडी जो लोग देखते हैं, वो ग्रेड्स जो तुम पोस्ट करते हो, वो बिजनेस जो अब लाइव है, वो बुक जो आधी लिखी जा चुकी है, वो कॉन्फिडेंस जो बिना कुछ कहे रेडिएट करता है। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, सच कहें तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। यही रीबर्थ है, शोर वाला नहीं, फ्लैशी नहीं, लेकिन अनडिनाइबल। चैप्टर 5, द फाइनल कॉल टू एक्शन। तो अब सवाल है, अभी इसी मोमेंट में क्या तुम फिर से खुद से नेगोशिएट करोगे? क्या तुम फिर कहोगे थैंक्सगिविंग के बाद स्टार्ट करूंगा, हॉलीडेज के बाद, विंटर के बाद, जब रेडी फील करूंगा तब? या तुम ये समझोगे कि रेडीनेस एक मिथ है और रेडी फील करने का एक ही तरीका है, रेडी फील करने से पहले स्टार्ट करना। 90 डेज, बस इतना, 3 मंथ्स, एक सीजन। जब बाकी लोग कह रहे होंगे विंटर के बाद स्टार्ट करूंगा, तुम चुपचाप मुस्कुराओगे और कहोगे मैंने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया। द विंटर आर्क सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपनी ही एक्सक्यूजेस से थक चुके हैं, उनके लिए जो अंदर से जानते हैं कि वो केपेबल हैं और ज्यादा के, उनके लिए जो 90 डेज के लिए गायब होने को तैयार हैं ताकि वापस आएं पूरी तरह बदलकर। ट्रैप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो वार्म है, कंफर्टेबल है, इजी है, लेकिन आर्क वो जगह है जहां लेजेंड्स फोर्ज होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस बंद करो, नॉइज को साइलेंस करो, अंधेरे में अपने शूज लेस करो। तुम्हारा विंटर आर्क शुरू होता है अभी, कल नहीं, मंडे नहीं, जनवरी 1 नहीं, अभी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम सच में अपना विंटर आर्क शुरू करने वाले हो, तो अभी इसी मोमेंट पर एक छोटा सा एक्शन लो। वीडियो को लाइक करो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये कमिटमेंट है कि तुम चेंज के लिए रेडी हो। और अगर तुम ऐसे ही रियल नो एक्सक्यूजेस ग्रोथ चाहते हो, तो सक्सेस विद निमित को सब्सक्राइब करो। यहां मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। याद रखो, सिर्फ वीडियोस मत देखो, इवॉल्व करो। अब सवाल ये नहीं है कि वीडियो अच्छा था या नहीं, सवाल ये है क्या तुम सच में बदलने वाले हो।
अगर हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।